Hello guys, I'm Soumya, BHMS second year student. Finally. Today, let's talk about my first year experience from the very start. मैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बैच 23-24. माई नीट स्कोर वॉज 475 एंड मैं ऑल इंडिया कोटा से हूँ. वी विल टॉक अबाउट माई कॉलेज GHMC भोपाल, हॉस्टल, मेस एंड स्टडीज़, सब्जेक्ट्स. स्पेशली क्योंकि लोगों को होम्योपैथी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहता. फॉर एग्जाम्पल मैं जब यहाँ पर आई थी एंड आई गॉट होम्योपैथी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद मुझे आयुर्वेदा मिल जाए. बट आई गॉट होम्योपैथी एंड आई केम हेयर एंड आई हैड ज़ीरो आइडिया अबाउट होम्योपैथी. इफ इन केस यू आर गेटिंग होम्योपैथी, इट इज़ अ कम्प्लीट थिंग एंड इट्स नॉट बैड. इट्स नॉट लाइक कि शिट MBBS नहीं मिला तो वाई होम्योपैथी. देयर इज़ अ लॉट अबाउट होम्योपैथी क्योंकि नीट की भागदौड़ में हमें बस MBBS समझ में आता है एंड MBBS के बाद आयुर्वेदा समझ में आता है बिकॉज दैट इज़ समथिंग वी ओन. वो हमारी कंट्री का है, इट्स इंडियन थिंग, राइट. मुझे होम्योपैथी के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी एंड आई थॉट कि शायद लास्ट राउंड तक भी मुझे आयुर्वेदा मिल जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स. मैंने काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ कर दी थी एंड उसकी वजह से आई गॉट होम्योपैथी. तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड फर्स्ट कि यार पता नहीं कैसा कोर्स है, क्या नहीं है, और लोगों को पता भी नहीं है व्हाट इज़ होम्योपैथी, इसमें है क्या, हाउ डज़ दैट वर्क. वो छोटी छोटी गोलियाँ, डज दैट इवन वर्क? तो येस इट डज़. इट्स जस्ट कि आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिशनर है. अच्छा, बिकॉज मैं बीइंग एन एग्जाम्पल, मेरी तबीयत भी बहुत सारी चीज़ों में ठीक हुई है होम्योपैथी से. इट रियली वर्क्स. यू जस्ट नीड अ राइट प्रैक्टिशनर फॉर इट, फिजिशियन जिसको हम बोलते हैं. ऑल्सो मैं कभी घर से बाहर भी नहीं रही थी पहले इससे, तो मेरे लिए बहुत टफ पार्ट यहाँ आने के बाद था कि मुझे घर की याद आती थी. आई वॉज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड घर पे भी, और मेरे दोस्तों के बीच में भी सब बहुत ध्यान रखते थे. तो मुझे यहाँ पे आके घर की बहुत याद आती थी स्टार्टिंग में. तो दैट इज़ अ पार्ट यूल फेस ऑफ कोर्स जब आप घर से इतनी दूर आ जाते हैं. मतलब कॉलेज में आना, वो भी जब आप अलग जगह पे आ रहे हैं, अलग लोगों से मिल रहे हैं, इट्स अ कंप्लीट न्यू स्टार्ट. यू हैव टू सेट योर लाइफ अकॉर्डिंगली. आपको नए बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नई चीज़ों को समझना पड़ेगा. जब आप नीट में रहते तो आप एक लूप में फंस गए होते हैं कि हाँ हम घर पे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, बट आप कॉलेज आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं. एंड आई विल सजेस्ट कि आके कम से कम 1 या 2 अच्छे दोस्त तो बनाने हैं यार, क्योंकि वही काम आते हैं बाद में. दैट इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट आई विल से. कॉलेज की बात करें तो सबसे पहले आप कॉलेज में जाएंगे, यू विल हैव एन इंट्रोडक्शन थिंग. इंडक्शन बोलते हैं कुछ जगह पे इंट्रोडक्शन बोलते हैं, फॉर लाइक 1 वीक और 2 वीक्स, आप जिसमें आपको पूरे कॉलेज के बारे में, आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, होम्योपैथी के बारे में, या वॉट एवर योर कोर्स इज़ उसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा कि व्हाट इज़ इट. फिर आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी एंड एवरीथिंग स्टार्ट टू गो वाओ वाओ वाओ. बट वन मोर सजेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई पढ़ाई करना स्टार्टिंग से, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. उसके बाद हम आ जाते हैं हॉस्टल पे. हमारा हॉस्टल 2 सीटर है जहाँ पे 2 लोग रहते हैं. इट्स आइदर सीनियर जूनियर बैचमेट्स वॉट एवर, बहुत अच्छे से रहते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. उसके अलावा अगर मेस की बात करें, अभी हमारे हॉस्टल में मेस एक्टिव नहीं है, टिफ़िन्स लगाए हुए हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते. मतलब बेसिक ये है कि यू शुड लुक आउट फॉर थिंग्स, जैसे कि घर से अचार लाना मत भूलना, उसके बिना गुजारा नहीं होता. घर का खाना तो मिल ही नहीं सकता आपको बाहर कहीं भी. बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ के खुद करनी पड़ती हैं जो आप घर पे नहीं करते थे. कपड़े धोना, अपना सारा सामान अपने हिसाब से रखना, जमाना, क्योंकि आपको पता है कि कोई और समेटेगा नहीं, तो आपको उस हिसाब से मैनेज भी करनी पड़ती हैं चीज़ें, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे वो आपकी किताबें हों, सारा कुछ, एवरीथिंग. ऑल्दो हॉस्टल में सब कुछ बहुत अच्छा है, सारे सीनियर्स, इट्स मोर ऑन कि आप किससे बॉन्ड कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से रहते हैं सब, बहुत ही आपको हेल्प करेंगे सारी चीज़ों में. इट्स नॉट ओनली स्टडीज़, विद एवरीथिंग. इफ़ यू हैव एनी इशू दे विल हेल्प यू आउट. हमारा हॉस्टल भी ज़्यादा दूर नहीं है कॉलेज से, इट्स लाइक 2-5 मिनट्स, बहुत ही पास में. हॉस्टल टूर मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप यू कैन चेक इट आउट. लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स. पैटर्न जो चेंज हुआ है वो बैच 22-23 से चेंज हुआ है. मेरा बैच 23-24 है, तो CBDC में हमारे सब्जेक्ट्स भी ऐड हो गए. यू हैव 5 सब्जेक्ट्स मेन: anatomy, physio, pharmacy, organ and materia medica. Let's talk about all these 5. Anatomy में you will learn about your body structures. Physio में हम उनकी functioning के बारे में पढ़ते हैं, और
आई गेस सबको अनाटमी फिजियो तो पता ही है। अनाटमी के लिए दिस बीडीसी बुक इज़ रियली फेमस, तो हम लोगों ने भी बीडीसी से ही पढ़ा है। उसके बाद आ जाते हैं 3 जो होम्योपैथी के सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। ऑर्गेनन में होम्योपैथी के सारे प्रिंसिपल्स के बारे में बताया हुआ है कि होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है, कौन से लॉज को फॉलो करती है, क्या एक फिजिशियन को ध्यान रखना चाहिए एक पेशेंट की केस टेकिंग करते टाइम। फिर आ जाते हैं मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका में आपको मिलेंगी सारी मेडिसिन जो होम्योपैथी के हैं, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे कि ये मेडिसिन है, इसके सिम्टम्स ये हैं, ये किस तरीके से एक्शन करेगी, ये सब आप मटीरिया मेडिका में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी एलोपैथिक फार्मेसी से अलग है, जिसमें आपकी मेडिसिन प्रिपरेशन बताएंगे, मेडिसिन की किस तरीके से डोजेस देनी है, किस तरीके से किस इंसान पे कितनी डोज, कैसे मेडिसिन, कहाँ से आ रही है मेडिसिन, सोर्सेज वगैरह, एवरीथिंग अबाउट द मेडिसिन, ये आपको बताएंगे फार्मेसी में। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत मज़ा आता है जब आप सही में पढ़ो, तो जब आपको केस टेकिंग के बारे में बताएंगे, आपको जब एग्जाम्पल देंगे केसेस के, एंड यू नो कि यार दिस थिंग्स वर्क्स लाइक मैजिक। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ कि मेरी बहुत बार तबीयत खराब हुई और बहुत बार होम्योपैथी से ठीक भी हुई है। तो नाउ आई बिलीव इन होम्योपैथी। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है पोस्ट मिल गया है तो कर रहे हैं, नहीं, आई जेन्युइनली बिलीव इन होम्योपैथी। बिकॉज यहाँ आने से पहले भी व्हेन आई वाज इन 11th तभी मेरी तबीयत खराब हुई थी और उस टाइम में होम्योपैथी से ही ठीक हुई थी। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराने के बाद भी एलोपैथी में मैं ठीक होम्योपैथी से हुई थी। तो आई हैड एन आइडिया कि दिस थिंग्स वर्क्स, बट आई वॉज नॉट श्योर कि ये है क्या। आई हैड ज़ीरो आइडिया कि वॉट इज़ होम्योपैथी। तो यहाँ आके फिर जब पढ़ना चालू किया देन आई नो कि है क्या, वॉट इज़ इट, हाउ इट वर्क्स वगैरह वगैरह। यहाँ आके भी आई हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स जो कि ठीक भी हुई हैं। एंड नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल लेवल पे भी होम्योपैथी वर्क्स लाइक मैजिक। तो दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप सोच रहे हो कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला, आयुर्वेदा भी नहीं मिला, एंड नाउ यू आर हियर, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आई थिंक फोकस ऑन योरसेल्फ। एंड आप जो कर रहे हो, जो बड़े लोग कहते हैं ना कि आप जो कर रहे हो आप उस पर ध्यान दो, दैट थिंग इज़ रियल। आप जो कर रहे हो आप उस पर ध्यान दो। अगर आपको एमबीबीएस मिला है देन ग्रेट, डू इट विद ऑल योर एफर्ट्स। अगर आपको आयुर्वेदा मिला है, डू इट विद ऑल योर एफर्ट्स। होम्योपैथी मिला है तो डू इट विद ऑल योर एफर्ट्स। ऑफ कोर्स दैट इज़ समथिंग रियली नीडेड। देयर इज़ वन मोर सब्जेक्ट रेपर्टरी, जिसका हमारे बैच में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सिर्फ पढ़ाने के लिए था, जिसमें रेपर्टरी इज़ द सब्जेक्ट जो आपको हेल्प करता है टू सिलेक्ट अ मेडिसिन फॉर द केस। इट्स मोर लाइक कि होम्योपैथी वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेंटर। तो हमें पेशेंट की केस टेकिंग के हिसाब से मोस्ट सिमिलर मेडिसिन निकालनी होती है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो हमें मोस्ट सिमिलर निकालने के लिए हेल्प करती है रिपोर्टरी। दैट इज़ वन मोर सब्जेक्ट दैट यू विल हैव। फर्स्ट ईयर में उसका एग्जाम नहीं होता, पर आपको पढ़ाई जाएगी। स्टडीज़ के लिए मेरा सजेशन तो यही है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ना यार, स्टार्टिंग से कवर नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मैंने भी किया है कि स्टार्टिंग में मस्ती कर रहे हैं और लास्ट में ऐसे ऐसे करके अपनी पेपर दे रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करना। कॉलेज में क्लासेस रेगुलर होती हैं, उसके अलावा अगर आपके लैब्स हैं तो प्रैक्टिकल्स भी प्रॉपर करवाए जाते हैं, केसेस दिखाए जाते हैं, पेशेंट दिखाए जाते हैं, केस टेकिंग्स करवाई जाती हैं। कॉलेज के बगल में ही हॉस्पिटल है, तो आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, केसेस बताए जाएंगे। फालतू की चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना कॉलेज आके, बिल्कुल भी नहीं। कीप योर फोकस ऑन दिस। एंड उसके अलावा और क्या चीज़ें एक्सप्लोर करो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। फॉर एग्जांपल मैंने ऑफकोर्स यूट्यूब ट्राई किया, अभी भी इट्स ऑन स्टार्ट, बट आई थिंक समवेयर इट विल वर्क समडे, तो कर रही हूँ। उसके अलावा और क्या चीज़ें, यू माइट बी स्किल्ड एट समथिंग जो कि आपको लगता है कि नीट के टाइम में नहीं कर पाए, आप छोड़ दिया आपने, डोंट लीव इट, डू इट नाउ। आप और 4 चीज़ें एक्सप्लोर करो। आप कॉलेज में आगे आपको एक्सपोजर मिलेगा और 4 चीज़ों का, तो करो, पढ़ाई करो अच्छे से और सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। दैट इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट, दैट इज़ इट। इसके अलावा हॉस्टल टूर की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू GHMC भोपाल या फिर रिगार्डिंग टू वॉट एवर, just comment me. Bye bye. See you in the next video. Also, do share your experience in the comment section and check out the hostel tour video.